पहली चीज जो कॉलिंग आप मिस्टेक कर रहे हैं, वो पहला है मैंने बताया ना 15 सेकेंड कॉलिंग का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 15 सेकेंड का आप लोग क्या बोल रहे हैं कि हाय आई एम देवी प्रसाद या फिर हाय आई एम गायत्री। मैंने आपको क्या बोला है कि आपको इंट्रोडक्शन में बोलना है कि हाय रेहान जी कैसे हैं आप, ठीक है। और जब मैंने आपका नाम लेके ये चीज बोली थी, सामने वाला बंदा मेरा नाम किससे जानता है, कौन बोल रहा है जी, कौन बोल रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा सामने से, तब आप अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं अगर तुम मुझे हायर सर ट्रेड कर लीजिए तो भाई बहुत लोग बेचते हैं उनसे ही और लेने के बाद बैंक से अप्लाई करूँ, तुमको क्या पता फ्रॉडिया बैठे हो यहाँ पर ओटीपी मंगवा के मेरा बैंक अकाउंट खाली कर दो। पहला एंगेजमेंट यही होता है, 15 सेकंड के बाद ना छूट गई, इसका सबसे पहला एंगेजमेंट यही है कि हम उसका नाम लेके सामने वाले को बोले, कॉन्फिडेंस होगी। देन हमारा जो काम है सेकंड स्टेप ये है, हम इनको सामने से बोलेंगे कि सर हमारी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, ठीक है, या फिर आशीष जी मैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी के साथ काम करती हूँ, सेल्स बिजनेस को कैसे ऐड करना है, दैट्स अ फील्ड, ठीक है। तो जब हम ये कर देंगे, इंट्रोडक्शन दे देंगे, पहले क्या हुआ हमने उनको 15 सेकंड हमने इंगेज किया कि सर आपका नाम लेकर उनकी बात की, उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया कि हाँ मैं बढ़िया हूँ, कौन बोल रहा है, ठीक है, कैसे बोले, कहाँ से हो गया, कुछ वॉट एवर इट इज। तो फिर उनको बताइए कि सर हम लोग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी से हमारी ये काम है। अब मान लीजिए मैंने आपने मुझे बोला कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का, मैंने बोला नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं चाहिए, उसका मतलब क्या है, उसकी जरूरत ही नहीं है भाई। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी होती है, सिर्फ गिफ्टिंग का काम नहीं है, हमारे पास मर्चेंडाइजिंग भी है, हम तो कंपनी के लिए टी शर्ट ही बना रहे हैं, हम तो कैप्स बनाते हैं, हमारे हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, टी शर्ट और कैप की बैग्स की हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। जब ये सारी चीजें हमारे पास है तो हम ये चीजें पे मेंशन करेंगे ना। फॉलो अप जो है वो सारे सेल्स का बैकबोन है, और उसका रीजन ये है कि बिना फॉलो अप के सेल्स नहीं आता है। 90% सेल्स नहीं आता, 100% की तो बात नहीं करूँ, 90% नहीं आता। 90% सेल्स इसलिए नहीं आता क्योंकि 10% जो सेल्स होता है ना वो इम्पल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव यहाँ पे कस्टमर क्लाइंट होता है, वो आप इम्पल्सिव बाई कर सकते हैं। इम्पल्सिव बाई ऐसे करेगा कि भाई ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा से फोटो का खींच कर डाल दिया, या फिर आपके दुकानदार के पास इसमें 4 सैंपल्स यहाँ पर सामने डाल दिए, ये है ये आपने उस वहाँ पर देखा, बोला भाई देखिए जियो वाला तो ऑफर में चल रहा है, अदरवाइज इसका प्राइस बहुत हाई है, ठीक है, या फिर ऑफर में चल रहा है इसमें नहीं देगा, फीचर देखिए समझाओ मुझे बता दिया, तो आपने बोला भाई यार 4 फोन है, इसमें सीरियल अच्छा लग रहा है, ये आपने लिए दैट सब इम्पल्सिव बाय। अगर अच्छा निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर अगर भाई अदरवाइज आप उसका रिव्यू चेक करोगे, आप ऑनलाइन भी चेक करोगे कहाँ पे ऑनलाइन क्या प्राइस है उसका, ऑफलाइन क्या प्राइस है उसका, ये कंपैरिजन करेंगे। पर B2B में क्या होता है कि B2B में इम्पल्सिव बाय नहीं होता, क्योंकि जो बंदा खरीद रहा है वो ऐसा नहीं वो एंड कस्टमर है, एंड क्लाइंट है जिसको खरीदना है, उसके ऊपर इसका एक मैनेजर होगा, उसके ऊपर जनरल मैनेजर या बॉस होगा, ठीक है, वो डिसाइड कर रहा हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, कितने में खरीदना है, ये कब खरीदना, देखिए एक दो चीज नहीं खरीदनी। अगर ये एक पर्टिकुलर मार्केट खरीद रहा है तो 1000 रुपये से पड़ेगा B2B, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ना फॉलो बिल्ड करना पड़ता है। सेल्स पाइपलाइन किसी पे चलती है और सेल्स किसी पे चलता है, ठीक है। 90% ऑफ B2B सेल्स डिपेंड्स ऑन फॉलो। रीजन, आपने कॉलिंग की, ठीक है, आप मीटिंग के लिए चले गए, कॉलिंग और मीटिंग के बाद उन्होंने शॉर्टलिस्टिंग कर लिया सैंपल्स का, आप फॉलो अप नहीं हो, क्या होगा, सेल्स छूट जाएगी। अब मेरा एक क्लाइंट है जो जिसको मैंने अभी सैंपल दिखाया उसने तो शॉर्टलिस्ट कर लिया है, ठीक है, मैं उसे फॉलो अप बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्लाइंट से बात नहीं की, आपने किसी क्लाइंट से बात की और उसने आपसे बोला कि ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये चीज कर लूंगा, आपने सैंपल भिजवाया, उसने पसंद कर लिया, ओके हो गया था ना हुआ, और समझो एक चीज की वो बंदा ने उसने फाइनेंस कर लिया है, उसने बोला कि ठीक है अगले हफ्ते तक ये होगा, तो हमने बीच में से कोई कम्युनिकेशन नहीं रखा, फॉलो अप नहीं बिल्ड किया, कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड किया, तो एक हफ्ते बाद क्या होगा, बंदा बीच में आया, उसने दिखाया सारे सैंपल्स और प्रोडक्ट, शॉर्टलिस्ट करवाया, ऑर्डर फाइनलाइज कर लिया, एक हफ्ते बाद जब फॉलो कर रहे हो फोन कर लो उसको, तो बंदा बोल रहा है सर हो गया, मैंने किसी और अप्रोच कर नहीं आप नहीं जमा किसी और कर लिया, विजन फॉर्म में 90% चांसेस हो गए, ठीक है, प्राइस मत चाहिए, उनको हमसे 5 रुपये 10 रुपये कोई देगा उसको ले लेंगे। अगर आपने फॉलो अप मेंटेन किया हुआ है, आपका जो सेल्स का पाइपलाइन है वो वर्क करेगा, ठीक है। और दूसरा तो आपका जो स्टाइल है सेल्स का बैटरी को ब्रोक है, क्योंकि आप कॉलिंग कर लोगे, मीटिंग कर लोगे, पर जब क्लोजर ही नहीं आएगा तो सेल्स कैसे लाओगे, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पर, पहली चीज है कि हमें फॉलो बिल्ड करना है। आपने क्लाइंट से बात कर ली, मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, सारा चीज नोट कर, तो हमने आज क्लाइंट से बात की, कॉल किया और हमने उनसे पूछा कि सर मैं दिवाली गिफ्टिंग के लिए आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट या चीज के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ, बट आई नीड 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम, जब आपका टाइम चाहिए प्रोडक्ट आपको अपना प्रोडक्ट का कैटलॉग दिखा सकती है, मीडिया आपका मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है।
वो बंदा क्या बोल रहा है कि नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड अभी नहीं है भाई, दिवाली को 2 महीने टाइम है, अगले महीने कर लेंगे, 15 तारीख के बाद आओ, 20 तारीख के बाद आओ, 25 तारीख के बाद आओ। आपने क्या किया कि इंक्वायरी जनरेट कर ली, ठीक है, इंक्वायरी बोली या लीड बोली, ये लीड है, अभी इंक्वायरी मिली नहीं आपको, बस लीड है, लीड को आपको इंक्वायरी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, 15 दिन के बाद जब उसने डेट दिया है ना, या 10 दिन के बाद उसने डेट दिया है, तो 7 दिन का उसको कॉल कर मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली और चांसेस है 50-50 का होता है यहाँ पर, तो बंदा बोले कि नहीं भाई अभी नहीं, बाद में सम टाइम में समय ऐसा करके कुछ बोलेगा,